नंद सतगुरु तेरा सतत सिमरन। दुनियादारी में फंसे अधिकतर लोगों का जीवन इतना कठोर और दुखमय होता है कि वे सदा अपने जीवन की समस्याओं में उलझे रहते हैं और उनका बहुधा यह विश्वास हो जाता है कि वे भक्ति और पूजा के लिए शायद ही कोई समय निकाल सकें। वे सोचते हैं कि यदि वे पूजा के लिए समय निकालेंगे तो उन्हें महत्वपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद ऐसे अनेक कार्यों की अवहेलना करनी पड़ेगी जिन्हें वे आसानी से छोड़ नहीं सकते। यह विचार उनको कर्तव्य पथ से दूर रखता है। यद्यपि कभी कभी इसका भान उन्हें हो जाया करता है। उनका मन भौतिक जीवन की विविध समस्याओं को सोचने में हर क्षण डूबा रहता है और घोर विपत्ति या तकलीफ के दिनों को छोड़कर ईश्वर की ओर बहुत कम जाता है। इसका कारण यह है कि वे उन सांसारिक लाभों को ही प्रमुखता देते हैं जिनका ध्यान वे निरंतर करते रहते हैं। इस तरह वे माया के जंजाल में उलझे पड़े रहते हैं और कभी उससे बाहर निकलने की सोचते भी नहीं। यदि हम अपना ध्यान ईश्वर की ओर लगा दें और साक्षात्कार को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य समझें तो संभवतः हम संसार की अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा सर्वप्रथम इसी को महत्व देने लगेंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों की ओर से उदासीन हो जाएं और उससे संबंधित अपने कर्तव्यों को भुला दें, जिससे हमारी सहायता पर आश्रित रहने वाले परेशानी में पड़ जाएं। हमें सदा ईश्वर के बराबर ही उनके प्रति भी अपने कर्तव्य में सजग रहना है, लेकिन बिना किसी अनुचित लगाव के। इसके लिए हम अपने विश्राम के घंटों से विशेषकर सोने के समय से चंद मिनट निकाल लें और कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सहायता एवं पथ प्रदर्शन के निमित्त सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करें। यदि हम प्रेम एवं भक्तिपूर्ण हृदय से इसे बराबर करते रहें तो यह प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं जाएगी। इस प्रकार जब हम में कर्तव्य की भावना जाग उठती है और ईश्वर का भाव हमारे हृदय में प्रमुख हो जाता है तो साक्षात्कार को हम जीवन का मुख्य उद्देश्य मानने लगते हैं। इसके लिए स्वभावतः हमारी उत्कंठा तीव्र होने लगती है और अपने दैनिक कार्यों की उलझनों और व्यवस्थाओं के बावजूद हमें ईश्वर का ध्यान बार बार आने लगता है। हमारे कर्तव्य पथ से विचलित होने का कारण हमारी परिस्थितियाँ या हमारी व्यस्तताएं नहीं हैं, वरन अनियंत्रित मन की दिग्भ्रमित क्रियाएं होती हैं। ईश्वर के बोध मात्र से मन के अनेक दोषों का उपचार और मार्ग की अनेक कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है। इसलिए हमें दुनियादारी के सारे कामों के बीच ईश्वर की याद बनाए रखनी चाहिए। साक्षात्कार में अपनी अंतिम सफलता के लिए ईश्वर का स्मरण बहुत ही लाभदायक है, पर सब कुछ नहीं है। हम आमतौर पर से कोई महत्वपूर्ण काम ईश्वर का नाम लेकर आरंभ करते हैं। लगभग सभी धर्मों में ऐसा करने की प्रथा है, किंतु यह केवल औपचारिकता मात्र है और इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। हम उस वस्तु को सच्चे अर्थ में ईश्वर को समर्पित नहीं करते तथा हृदय में ईश्वर के विचार से वास्तव में कोसों दूर रहते हैं। अतः ईश्वर का ऐसा स्मरण निरर्थक है। इस प्रथा का वास्तविक महत्व यह है कि हम अपने सभी शारीरिक एवं मानसिक कार्य करते हुए भी ईश्वर के विचार में निमग्न रहें। हम अपने सभी कार्यों में हर क्षण अटूट विचारों की एक कड़ी के द्वारा अपने को परम शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करें। यह क्रिया बड़ी सरलता से हो सकती है यदि हम अपने सभी कार्यों एवं क्रियाओं को उस ईश्वर द्वारा सौंपे गए दैविक कार्यों का अंग समझें जिसकी हमें भरसक सेवा करनी है। सेवा तथा त्याग दो प्रमुख उपकरण हैं जिनसे हम आध्यात्मिकता के मंदिर का निर्माण करते हैं। प्रेम इस मंदिर की नींव है ही। किसी भी प्रकार की सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो लाभप्रद होती है। सेवा में पूजा का भाव निहित है। अपने साथियों की सेवा वास्तविक अर्थ में ईश्वर की सेवा है, यदि वह किसी स्वार्थ भाव से ना की गई हो।
हम जो कुछ भी अपने दैनिक कार्यों में करते हैं उन सब का संबंध अपने ही कुछ लोगों से है, चाहे वह हमारे बच्चे, मित्र अथवा संबंधी हों। यदि कार्य करते समय हम ये सोचें कि हम वास्तव में ईश्वर के ही बनाए हुए किसी न किसी प्राणी की सेवा कर रहे हैं, अपने उद्देश्य की नहीं, तो हम निरंतर सेवा के पथ का अनुसरण करते रहेंगे। यद्यपि ऊपरी तौर पर हम अपनी ही दिनचर्या में व्यस्त रहेंगे। हमारे जीवन की लगभग सभी क्रियाएं अपने बच्चों एवं प्रियजनों के जीविकोपार्जन के निमित्त होती हैं। अतः यदि हम उन्हें ईश्वर के बच्चे मान लें, जो हमारी देखरेख में रखे गए हैं और जिनके जीवन निर्वाह एवं सुरक्षा का भार कर्तव्य रूप में हम पर सौंपा गया है, तो हम ईश्वर के ही बच्चों की सेवा करते हैं, जो वास्तव में ईश्वर की ही सेवा है। हम इसके द्वारा अनावश्यक आसक्ति से भी छुटकारा पा जाएंगे और इस प्रकार अपने मार्ग की एक सबसे बड़ी बाधा को भी हटा देंगे। यह विधि सरल एवं आसान होते हुए भी हमें हमारी सारी क्रियाओं में ईश्वर के सतत विचार की ओर भी ले जाएगी। यदि यह बात हमारे हृदय में गहराई से जड़ पकड़ लेती है तो हमें अपना प्रत्येक कार्य निस्वार्थ एवं अनासक्त भाव से दैवी आदेशानुसार कर्तव्य के रूप में ही प्रतीत होगा। ऐसी दशा में विश्व प्रेम प्रबल हो जाता है और हम अनासक्त भाव से ईश्वर की सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करने लगते हैं। यह चित्तवृत्ति हमें भक्ति एवं त्याग की ओर ले जाती है। भक्ति हमारा मार्ग प्रशस्त करती है तथा ईश्वरीय धारा के लिए हमारे हृदय में एक रास्ता बनाती है। वह हमारे मार्ग से कूड़ा करकट दूर करती है और हमारी यात्रा को आसान बनाती है। यह कूड़ा करकट वस्तुतः मन में चिंता और उद्वेग को जन्म देने वाले अंतर्द्वंद से उत्पन्न होता है। ध्यान के द्वारा हमारा मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और जितने समय तक हम देवी शक्ति के संपर्क में रहते हैं शांति बनी रहती है। किंतु यदि हम एक निश्चित समय पर ध्यान करने के उपरांत शेष समय ईश्वर का कोई ख्याल नहीं करते तो हम उस पवित्र विचार के संपर्क में थोड़ी देर के लिए ही रहेंगे और दिन के अधिकांश भाग में सेवा और भक्ति से विरत रहेंगे। परिणाम यह होगा कि वर्षों की साधना के पश्चात भी हम अपने को आध्यात्मिक उपलब्धि में पिछड़ा हुआ ही पाएंगे। वास्तव में समर्थ गुरु के पथ प्रदर्शन में किए गए ध्यान में हमें केवल सरलता और शांति की ही अनुभूति होती है, परंतु एक साधक साधारणतया इसको समझने में असमर्थ होता है, क्योंकि प्रारंभिक दशाओं में यह उसकी समझ से परे होती है। शांति की अनुभूति के अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह बहुधा ध्यान के समय कुछ भी अनुभव न करने की शिकायत करता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि वह साधना के कुछ क्षणों तक के लिए ही देवी शक्ति के संपर्क में रहता है। अतः ध्यान के समय प्राप्त वास्तविक वस्तु उसके पास कुछ समय के लिए ही रहती है। दूसरी ओर एक ऐसा मनुष्य है जो ध्यान से प्राप्त प्रभाव को अधिकांश समय के लिए अपने में बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता है और उसी स्थिति में जितनी देर संभव हो रहता है। वह एक तरह से ईश्वर के सतत स्मरण में है और उसकी प्रगति आसान और तेज हो जाती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में सांसारिक आसक्तियों और उत्तरदायित्वों के कारण असंख्य चिंताओं एवं उलझनों से घिरा हुआ है, तब यह व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता कि वह ईश्वर की सदा और सदा ही नहीं तो कम से कम बार बार ही स्मरण करता रहे। पर अभ्यास एवं अनुभव से सिद्ध हो जाएगा कि एक ही बहुत ही आसान विधि है और सभी लोग हर प्रकार की उलझनों और झंझटों के बावजूद इसका अनुसरण कर सकते हैं, यदि वे सच्चे अर्थ में अपना ध्यान ईश्वर की ओर मोड़ दें। सर्वोच्च दैवी शक्ति के रूप में गुरु की परिकल्पना अध्यात्म यात्रा में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। हम उसे अलौकिक प्राणी समझकर उसके पथ प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं। यदि हम अपने व्यस्त दैनिक जीवन के सभी कार्यों को गुरु के प्रति समर्पण करते हुए चलें तो कल्पना कीजिए आगे चलकर इसका कितना अच्छा परिणाम होगा। कोई कार्य करते समय हम ये सोचें कि हम अपने लिए नहीं वरन गुरु के लिए कर रहे हैं, अथवा यह कि गुरु स्वयं ही अपने लिए कार्य कर रहे हैं। नाश्ता करते समय हम सोचें कि गुरु जी नाश्ता कर रहे हैं। हम ऑफिस जाएं तो सोचें कि हमारे मालिक सब ये कर रहे हैं। कार्यालय से दौड़ते समय मान लीजिए हम रास्ते में कोई आकर्षक नृत्य देखते हैं, हमारी आंखें बरबस नर्तकी के आकर्षण रूप पर खिंच जाती है। हमारी विचारधारा कुछ समय के लिए उस दशा में प्रवाहित प्रतीत होती है। तब यदि हम सोचें कि हम नहीं वरन हमारे गुरु ये नृत्य देख रहे हैं तो उसी क्षण
ही उसके लिए हमारी उत्सुकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उस प्रलोभन से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे भीतर हमारे गुरु की शक्ति प्रवाहित होने लगेगी। जब हम कार्यालय से लौटते हैं तो हमारे बच्चे कई घंटों के पश्चात देखकर प्रसन्न होते हैं, उनकी उछल कूद से हम भी आनंदित होते हैं और यह स्वाभाविक ही है। हमारा ध्यान इस प्रकार कुछ देर के लिए उनकी ओर मुड़ जाता है, हम पवित्र विचार से कुछ दूर हो जाते हैं। तब हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर हमारे गुरु स्वयं आनंद ले रहे हैं। हम तब पुनः उसी पवित्र विचार के संसर्ग में आ जाएंगे। यदि हम अपने मित्र से बातें करते हैं तो सोचें कि हम नहीं, हमारे गुरु ही उनसे बातें कर रहे हैं। टहलते समय सोचें कि हमारे गुरु टहल रहे हैं। ध्यान के समय सोचें कि हमारे गुरु ही ध्यान कर रहे हैं अपने रूप पर, तो इसका परिणाम उत्तम होगा। इसी प्रकार हम अपने सभी दैनिक कार्यों में ये व्यवस्था कर सकते हैं। यदि हम यह भावना अपना लें तथा यह दृष्टिकोण बनाए रखें कि हमारे स्थान पर हमारे गुरु ही सब कुछ कर रहे हैं, तो हम न केवल हर समय लगातार उनकी याद में रहेंगे, वरन हमारी क्रियाएं हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी और शीघ्र ही हमारे संस्कारों का बनना ही बंद हो जाएगा। इस विधि का यदि सच्चे हृदय से अनुसरण किया जाए तो गुरु का स्वरूप सदैव हमारे सामने रहेगा तथा हम अंदर और बाहर सर्वत्र उसकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। यद्यपि यह सत्य है कि यथार्थ गुरु केवल उसका बाह्य भौतिक स्वरूप नहीं, प्रत्युत उसकी अंतरात्मा है, फिर भी बाह्य रूप की उपेक्षा करना लगभग असंभव सा है। लेकिन जो लोग केवल उसके भौतिक रूप को ही गुरु माने रहते हैं, वे अपने लिए स्थूलतम बाधाएं उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कबीरदास ने गुरु पशु कहा है, जो सही है। कबीरदास ने उनको क्या कहा है? गुरु पशु। किंतु यदि गुरु एक महान दैवी आत्मा है जो परम सत्य में लय हो चुका है, तो उसके रूप का ध्यान शिष्यों के लिए बहुत लाभदायक है। उसका शरीर बाह्य रूप में स्थूल होते हुए भी वास्तव में उतना ही सूक्ष्म है जितनी कि उसकी अंतरात्मा। यदि हम ऐसे गुरु के स्वरूप पे ध्यान करते हैं तो न केवल हमारी स्थूलता का नाश होने लगता है, अपितु गुरु की अंतरात्मा की सूक्ष्मतम अवस्था भी हमारे अंदर हृदय में प्रविष्ट होने लगती है। ध्यान में लिया हुआ गुरु का स्वरूप कुछ समय पश्चात दृष्टि से गायब हो जाता है और धीरे धीरे हम पूर्ण सत्य के धरातल पर आ जाते हैं। मैंने अपनी पुस्तक सहज मार्ग के 10 वसूलों की श्रेय में इसकी व्याख्या की है कि किस प्रकार किसी वस्तु को कुछ देर तक लगातार ध्यानपूर्वक देखते रहने से उसका स्वरूप गायब हो जाता है। इस प्रकार हम अपने बाह्य रूप से भीतर की ओर बढ़ने लगते हैं और फिर वहाँ से असली बिंदु की ओर, जहाँ सब कुछ गायब हो जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।